ऑस्ट्रेलिया में बच्चों को 3 टर्म ब्रेक्स होती हैं एक्सेप्ट द समर वन, और इनमें से फर्स्ट टर्म ब्रेक यहाँ पे हो चुकी है, जिसकी वजह से बच्चों को आजकल छुट्टियां हैं और इन छुट्टियों में बच्चों को ऑक्यूपाइड रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और मेरी सबसे फेवरेट वाली टर्म ब्रेक ये वाली होती है जो कि ईस्टर के पास आती है। इसकी फ़ायदा ये होता है कि मौसम बहुत ही प्यारा आपको मिलता है ऑस्ट्रेलिया में। इस टाइम पे बच्चों को आप आउटडोर एक्टिविटीज़ के लिए लेके जा सकते हैं। किसी भी मॉल में आप जाएंगे वहाँ पे छोटी मोटी फन एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं, दैट आर ऑल फ्री, और कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं जिनको आपको चार्जेस पे करने पड़ते हैं। बाकी काफ़ी सारी जो फन एक्टिविटीज़ होती हैं वो फ्री होती हैं। तो हम लोग बच्चों को लेके आए थे यहाँ पे किसी मॉल में। आए तो हम किसी और मकसद से थे, लेकिन सबसे पहले हमें जो फ्री एक्टिविटी मिली ईस्टर बनी प्रिपेयर करने की, वो बच्चों ने प्रिपेयर किया और ये वुडन बनी था। उसके बाद हम लोग जिस मकसद के लिए आए वहाँ पे आ जाते हैं। हम लोग आ गए थे जी टाइम जोन। ऑस्ट्रेलिया में ये बच्चों का बहुत ही फेवरेट आर्केड गेम जोन है। इसके अंदर सब बच्चे बहुत अच्छा फील करते हैं। सब लोगों को यहाँ पे जाना बहुत पसंद होता है। जिन लोगों को गेमिंग, आर्केड और इस तरह की चीज़ों का शौक होता है उनकी ये बहुत ही फेवरेट प्लेस है। तो मेरे बच्चों को यहाँ पे आने का बहुत शौक है, और जब भी छुट्टियाँ होती हैं ना तो मैं अपने बच्चों को जो है यहाँ पे ज़रूर लेके आती हूँ। इसके साथ साथ बड़ों के लिए भी इसमें बहुत सारी फ़न गेम्स होती हैं, और यहाँ पे दोपहर के टाइम में इतना ज़्यादा रश नहीं होता है, तो इस वजह से हम दिन के टाइम में आए थे। और इस टाइम मेरे हस्बैंड भी जो हैं वो एक गेम खेल रहे थे। मैं यहाँ पे काफ़ी इंजॉय कर रही थी। यहाँ पे काफ़ी रौनक होती है, बच्चे आए हुए होते हैं और जिनको हर तरह की गेम्स तकरीबन अवेलेबल होती हैं टाइम जोन के अंदर। यहाँ पे सबके लिए बहुत अच्छी अच्छी एक्टिविटीज़ होती हैं। लेज़र टैग होता है। इसके अलावा बच्चों से रिलेटेड जितनी भी इंडोर गेम्स हो सकती हैं वो सब होती हैं। और अगर यहाँ पे बारिश का मौसम हो या कुछ ऐसा सा मौसम हो तो फिर ये एक्टिविटीज़ करने में मज़ा भी बहुत आता है। वैसे तो आज मौसम नॉर्मल ही था, लेकिन बच्चों ने काफ़ी दिनों से फरमाइश की हुई थी कि वो टाइम जोन जाना चाहते हैं, तो हम लोग यहाँ पे आए थे। आजकल कुछ नई गेम्स भी इंस्टॉल हुई थी, तो हमने सोचा कि चलते हैं। ये वाली गेम जो है मेरे हस्बैंड की बहुत ही फेवरेट गेम है। वो जब भी यहाँ पे आते हैं खेलते हैं। और इसके बाद मैं जो है यहाँ पे जो ये एक गेम है जिसमें लाइन ऑफ 4 जिसको बोलते हैं, बास्केटबॉल होती है, इसको थ्रो करना होता है, कनेक्ट 4 इसको बोलते हैं। तो इस तरह से आपने जो है एक ही कलर के सिमिलर बॉल्स जो है वो कनेक्ट करने होते हैं। तो मैंने ये गेम खेली थी, इट वाज माय फेवरेट। और उसके बाद ये मेरे हस्बैंड की बास्केटबॉल जो है, अगर आप आउटडोर में जाके ये गेम्स नहीं खेल सकते तो आप इंडोर में ये वाली गेम्स जो है यहाँ पे इंजॉय कर सकते हैं। और कोई भी किसी भी एज के लोग यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर लेते हैं, क्योंकि इस तरह की गेम्स होती हैं, दे आर सो इंगेजिंग। लेकिन जो है बच्चों के लिए और बड़ों के लिए इट्स एन इक्वल फन, बेसिकली इट्स एन अल्टीमेट फन। और बहुत छोटे बच्चों के लिए भी इनके पास गेम्स होती हैं, जैसे कि ये वाली गेम जो है ये बहुत छोटे बच्चों के लिए है, लेकिन मेरे बच्चों को इसमें भी बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। तो मेरे बच्चों ने ये वाली गेम भी खूब इंजॉय की। इसमें एज सुन एज पॉसिबल आपने सारी बॉल्स जो हैं वो वापस डालनी होती हैं, और सब बॉल्स जो हैं वो दोबारा से वैक्यूम होकर ऊपर चली जाती हैं और फिर वहाँ से दोबारा थ्रो हो जाती हैं। हमने तो वहाँ पे सारी गेम्स बहुत शौक से खेली। आपको मैंने ईच एंड एवरी कैबिन दिखा रही हूँ जिसमें जो जो गेम्स होती हैं, कैसे ये खेली जाती हैं। दे आर सुपर गुड। और इसके अलावा इससे पहले भी मैं काफ़ी बार यहाँ पे आ चुकी हूँ। एक्चुअली बच्चों के साथ कनेक्ट होने का ना ये बहुत ही बेहतरीन मौका होता है कि आप बच्चों के साथ गेम्स खेलें तो बच्चे आपके साथ कनेक्टेड फील भी करते हैं। आपके साथ यही समझते हैं कि हमारे पेरेंट्स जो हैं वो हमारे फ्रेंड्स हैं, और हमारे साथ वो गेम्स खेल रहे हैं, वो आपकी कंपनी को एंजॉय करेंगे, क्योंकि जब हम उनकी कंपनी को एंजॉय करेंगे तभी बच्चे हमारी कंपनी को भी एंजॉय करेंगे। तो हम लोग इनके साथ गेम्स खेलने पे जो है बहुत बिलीव रखते हैं, चाहे वो आउटडोर गेम्स हो चाहे वो इंडोर गेम्स हो। और मुझे वही जगह अच्छी लगती हैं जहाँ पे हमारे लिए भी कुछ ना कुछ एक्टिविटी हो, जहाँ पे सब जो है वो एक्टिविटी कर सकें और सब लोग इंजॉय कर सकें इक्वली। तो यहाँ पे हम लोगों ने तो कोई गेम यहाँ पे नहीं छोड़ी थी, जितनी भी गेम्स थी सारी हम लोगों ने खेली थी। एक्चुअली इट्स वेरी गुड वे। आप इस तरीके से जो है अपनी बहुत सारी टेंशन्स जो हैं वो भी भूल जाते हैं। बच्चों के साथ आपको भी काफ़ी एंटरटेन हो जाते हैं, और आपको जो है बहुत सारी गेम्स खेलने के बाद जो है ना अपनी ज़िंदगी की बहुत सारी टेंशन्स जो हैं वो भी भूल जाती हैं। तो स्पेशली मुझे तो इस गेम का बहुत ज़्यादा मज़ा आता है जो एंड पे मैंने खेली थी। मुझे इनकी बहुत ज़्यादा गेम्स में से ये वाली गेम जो है ना बहुत अच्छी लगती है, वॉकिंग डेड या फिर जुरासिक पार्क एडवेंचर जो आर्केड है, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है और हमेशा मैं इसको कंप्लीट करके ही आती हूँ, चाहे जितनी बार मर्जी मुझे इसके लिए कार्ड यूज़ करना पड़े, लेकिन मैं इसको ज़रूर कंप्लीट करती हूँ टू द एंड। और इस बार हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया क्योंकि हम दोनों ने जो है मिलके ये मिशन जो था वो कंप्लीट किया। इट फील्स लाइक कि जी एक मिशन है, इसको आपने कंप्लीट करना है।
तो थोड़ी देर के लिए ना आप भी अपने चाइल्डहुड मेमोरीज़ में चले जाते हैं। और बेसिकली ऐसा ही होता है, आप जब बच्चों के साथ ये सारी चीज़ें कर रहे होते हैं ना, तो आप अपनी वही ज़िंदगी जी रहे होते हैं जो आपके बचपन में शायद आप जीना चाहते थे या फिर जीते थे। तो ये वो टाइम होता है जब आप ये सारी चीज़ें एंजॉय करते हैं। यहाँ से निकले और फिर हमें नज़र आई जी एक काजी सुपरमार्केट, एक नई सुपर स्टोर जो कि वेस्टर्न सिडनी में ओपन हुआ है, माउंट ड्रूइट के इलाके में। हम यहाँ से जा रहे थे तो हमें नज़र आई, तो हमने सोचा कि 2-4 चीज़ें हमारे घर में ख़त्म हुई हुई हैं, जो कि ग्रॉसरी हमारा मेन मसला होता है, हर वक्त ही कुछ ना कुछ ख़त्म हुआ होता है। तो हमने सोचा चले अंदर विज़िट करते हैं। तो जब हम अंदर आए, टू माई सरप्राइज़ इट वाज़ अ गुड स्टोर, और यहाँ पर बहुत सारी वैरायटी थी, चावलों की बहुत सारी वैरायटी थी, ऑफ़र्स बहुत सारी लगी हुई थी। मुझे आइडिया नहीं था कि ये स्टोर अंदर से इतना बड़ा होगा, क्योंकि यहाँ पे पहले भी एक स्टोर हुआ करता था, लेकिन मैंने कभी इतना ज़्यादा भरा हुआ और इतना अच्छा स्टोर वो नहीं देखा था। लेकिन ये स्टोर जो था, अभी इसकी न्यूली ओपनिंग आई थिंक हुई है, तो जिसकी वजह से यहाँ पे चीज़ें जो थी वो काफ़ी अच्छी थी स्टॉक के अंदर और काफ़ी साफ़ सुथरी थी। कुछ चीज़ें जो हमने पिकअप करनी थी हम लोगों ने वो पिकअप की। तो बेसिकली हम लोग जो है फाइंड आउट कर रहे थे कुछ आटा, लेकिन हम लोग एक स्पेशल आटा यूज़ करते हैं, वो यहाँ पे हमें नहीं मिला था। इसकी बजाय आटे की जो वैरायटी थी तो बहुत ज़्यादा, लेकिन जो क्वांटिटी थी वो बहुत ज़्यादा थी जो हमें नहीं चाहिए थी। लाइक 20 kg 10 kgs में जो है इनके पास पैक नहीं पड़े हुए थे, दैट्स वाई हमें आटा तो वहाँ से नहीं मिला। लेकिन मुझे ये पता चल गया कि वेस्टर्न सिडनी के अंदर ये एक काफ़ी अच्छा स्टोर है। अब मुझे ये कंफर्म नहीं है कि ये पाकिस्तानी स्टोर है, अफ़गानी स्टोर है या क्या, लेकिन इस पे इंडियन और पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स काफ़ी ज़्यादा थी। और मुझे स्टोर काफ़ी अच्छा खासा अच्छा लगा, क्योंकि हम अराउंड द एरिया हमारे पास कोई बहुत ऐसा स्टोर मौजूद नहीं है जहाँ से हमें ये सारी स्टोर, इस तरह का अच्छा स्टोर नहीं है। तो मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा था। और मैंने जब इस साइड पे देखा, इट वाज़ अ कंप्लीट सरप्राइज़। यहाँ पे बुचरी भी है, फ़र्स्ट टाइम वैसे मैंने वेस्टर्न सिडनी में देखा है किसी सुपर स्टोर के साथ एक बुचरी भी बनी हुई है, क्योंकि ज़्यादातर हम इस तरह की स्टोर जो हैं ओवन वगैरह में मौजूद हैं या फिर दूसरी जगहों पे हैं या फिर छोटे स्टोर्स हैं, बट इट वाज़ अ बिग स्टोर। और यहाँ पे जो है बुचरी भी बनी हुई थी, तो हमने यहाँ से थोड़ा बहुत चिकन भी ले लिया था फॉर टेस्टिंग, कि हम यहाँ से टेस्ट करें कि यहाँ का चिकन कैसा है, क्योंकि हर जगह का चिकन मुझे पसंद नहीं आता, उनके कट्स ठीक नहीं होते, सफाई ठीक नहीं होती, दैट्स वाई मैं हर जगह से चिकन नहीं लेती या फिर मीट भी नहीं लेती। तो फर्स्ट टाइम फिर लेना था, तो फिर मैंने थोड़ा बहुत यहाँ से चिकन वगैरह भी ले लिया है। और फिर उसके बाद यहाँ पे बाकी भी तमाम रेंज और तमाम वैरायटीज़ यहाँ पे मौजूद थी, जो चीज़ें चाहिए होती हैं हमें अपने खाने पकाने के लिए, या फिर जो हमारे हाउस होल्ड की प्रोडक्ट्स होती हैं वो भी सब यहाँ पे मौजूद थी। लो जी, फिर चक्कर ते लाना सी छोटा जा, लेकिन चक्कर जो है काफ़ी लंबा हो गया, क्योंकि चीज़ें उठाते डिफरेंट वैरायटियाँ देखते देखते फिर दिल आ ही जाता है, बंदा ये भी चीज़ ले ले, बंदा वो भी चीज़ ले ले। फ्रीज़र सेक्शन भी इनके अच्छे खासे फिल हुए थे, वो भी मैं देख के थोड़ी सरप्राइज़ ही थी, क्योंकि इस एरिया में मुझे चीज़ें तो मिल जाती हैं लेकिन इतनी ज़्यादा ह्यूज वैरायटीज़ जो है ना वो नहीं मिलती। और फिर पाकिस्तानी स्टोर की या पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स की वैरायटी ज़्यादा नहीं होती, तो इस वजह से मुझे थोड़ा सा होता है कि मुझे पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स ही अच्छी लगती हैं हर चीज़ के मामले में। और कुछ ऑथेंटिक प्रोडक्ट्स होती हैं ना जो आपके घर में यूज़ होती हैं, आपके टेस्ट बड्स एक्सेप्ट करते हैं, बस मेरा वही हिसाब है, दैट्स वाई मैं ज़्यादा चीज़ें फिर उस तरह से नहीं ले सकती। तो यहाँ पे चीज़ें ब्राउजिंग करते करते अच्छा खासा हमारा टाइम भी लग गया था और चिकन बनने में भी टाइम लग रहा था, तो मौका थोड़ा और मिल गया कि ब्राउजिंग की जाए खुल के। तो मैंने तो खूब इधर जो है मज़ा किया, घूमी फिरी, थोड़ी बहुत जो चीज़ें लेनी थी, जैसे शाही की ये निम्को मुझे मिली, मुझे ये अच्छी लगती है, तो फिर मैंने ये वाली भी ले ली थी। और नॉर्मली जो है यहाँ पे हल्दीराम की और दूसरी निम्को वगैरह मुझे मिलती है, लेकिन शाही की प्रोडक्ट्स बहुत अच्छी लगती हैं मुझे, तो यहाँ से जब ये मिली तो फिर मैंने कहा ये फटाफट उठानी चाहिए जी। वेस्टर्न सिडनी वालों के लिए ये एक अच्छा स्टोर है, और अगर आपने अभी तक इसको विज़िट नहीं किया तो आपको शायद मेरी वीडियो से एक अच्छी रिकमेंडेशन मिल जाए और आपकी भी हेल्प हो जाए। तो यहाँ पे इन्होंने सिटिंग प्लेसेस भी रखी हुई थी और कुछ खाने का इंतज़ाम भी था। मुझे आइडिया नहीं था कि यहाँ पे फ्रेश फूड भी होगा, जिसमें समोसे हैं, फिर उसके बाद चिकन रोल्स हैं और इस तरह की चीज़ें। नॉर्मली जो है वो इंडियन स्टोर्स पे मैं देखती हूँ ये चीज़ें होती हैं, लेकिन कम ही स्टोर्स पे फिर मैंने ये देखी हुई थी। तो मेरा तो दिल नहीं कर रहा था कि मैं यहाँ से कुछ लूँ, लेकिन आसिम का बहुत दिल था कि मैं चिकन रोल ट्राई करता हूँ। मुझे कुछ ज़्यादा उम्मीदें नहीं थी इससे, तो हम लोगों ने इनसे चिकन रोल ले लिया था, निम्को, जलेबियाँ और इसके अलावा थोड़ी बहुत मिठाई की रेंज जो है वो भी पड़ी हुई थी, और शक्कर पारे और इस तरह की चीज़ें ना जो टेम्पटिंग किस्म की चीज़ें होती हैं वो सारी पड़ी हुई थी। वैसे जब हम पाकिस्तान में होते हैं ना तो हमें इन चीज़ों की कोई कदर नहीं होती, लेकिन जब बाहर होते हैं ना मुल्क से तो बड़ी ज़्यादा कदर आती है। अच्छा, घर में आ चुकी हूँ, इसके बाद अपनी पेमेंट
की चिकन रोल वाज वेरी गुड। उसके बाद जी घर आए और ये जो बिरयानी का मसाला है ये मैं मैरिनेट करके गई हुई थी। तो मसाले को मैरिनेट किया हुआ था लेकिन इसमें मैंने योगर्ट नहीं डाला हुआ था, तो जाग लगाई हुई थी तो योगर्ट बन गया था, लेकिन उस टाइम तक मैंने इसके अंदर नहीं डाला था। तो बस अभी मैंने डब्बा खोला और फिर मैंने कहा कि चलो अब इसके अंदर योगर्ट वगैरह ऐड करते हैं, फटाफट से बिरयानी बनाते हैं। चाहे जहाँ से मर्ज़ी आ जाओ, जो घर की बनी हुई बिरयानी है ना, इसकी तो अरोमा, इसकी खुशबू और जायका वो तो कोई रिप्लेसमेंट हो ही नहीं सकती उन सब चीज़ों की। चाहे आप बाहर से जितना मर्ज़ी फूड खा लो, लेकिन जो घर का बना हुआ खाना है और जो आप अपने शौक़ से खाना बनाते हैं ना, उसकी कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। तो मैंने ये मैरिनेटेड बिरयानी बनाई है। इसमें जो है बिरयानी मसाला था, प्याज फ्राई करके डाले थे। काफ़ी बार मैं इसकी रेसिपी भी शेयर कर चुकी हूँ मेरे चैनल पे, बेबहा बार जो है रेसिपी शेयर हो चुकी है पुलाव की और बिरयानी की। दैट्स वाई अब मैं कंप्लीट रेसिपी इनकी शेयर भी नहीं कर रही, क्योंकि मैं इतनी बार और इतने डिफरेंट तरीक़ों से बिरयानी बना चुकी हूँ कि अब जो है बार बार रेसिपी शेयर करते हुए मुझे ये हो रहा था कि बार बार क्या मैं इसकी रेसिपी शेयर करूँ। तो खैर मैंने इसको दही जो है एंड पे डाला था। उसके बाद ये जी मैंने इसको डाल दिया है ऑयल के अंदर। 5 मिनट इसको हाई फ्लेम के ऊपर जो है बस मैं कुक करूँगी, 5 से ज़्यादा मिनट नहीं कुक करूँगी। बाकी सारा चिकन जो है मैं स्टीम में कुक करूँगी। बिरयानी हो और घर की और उसके हो अंदर हो मसाले घर के पिसे हुए, घर के साफ़ किए हुए मसाले, तो क्या ही बात होती है। ऊपर मैंने इसके ऊपर जो है दम में जो है डाल दिए थे वाइट राइस बॉईल करके, और ये खोल दिया हमने बिरयानी। इसकी खुशबू ऐसे उड़ी और ऐसी खुशबू फैली कि मैं क्या बताऊं। इतनी हम लोगों को भूख लगी हुई थी और जब भी बिरयानी बनी ना, तो बस किसी से रहा ही नहीं जा रहा था। तो बस अब मैं इसे करती हूँ डिश आउट। मेरे हस्बैंड को बहुत दिल कर रहा था कि मैं उनके लिए स्टीम चिकन राइस वाली जो बिरयानी है ना वो बनाऊँ। तो आज मैंने उनकी फरमाइश पर यह बिरयानी बनाई है। बहुत ज़्यादा शौक़ से उन्होंने मुझसे बनवाई थी। एक्सट्रीमली मैं थकी हुई थी, लेकिन यह है कि इतना इंजॉय किया, माइंड रिलैक्स हो गया। तो जब माइंड रिलैक्स हो जाता है ना, तो घर पे आके सारे काम हो जाते हैं। थोड़ी सी प्रेपरेशंस मैं पहले से करके गई थी। बाकी कुछ बिरयानी के जब मैं डाल रही थी ना, तो सबके मुंह से निकल रही थी आय हाय हाय। मतलब इतनी मज़े की खुशबू थी ना कि मैं बता नहीं सकती आपको। अच्छी लग रही है, अब स्मेल्स गुड। बाकी देखते हैं, खा के पता लगेगा क्या पकाया है। मारूश आपको क्या सर्व कर रही है? बिरयानी के ऊपर सैलेड। मामा नहीं, मामा ला रही है। बैठो आप खाना खाओ। हाउस इट? बिरयानी माशाल्लाह जबरदस्त अच्छी बनी है, डिफरेंट है आज, अच्छी मसाले वाली है। चिकन को हमने रात को मैरिनेट किया था। समझ, डू यू रिमेम्बर? समझ है, मेरे साथ मैरिनेशन करवाई है कल रात को। अच्छी बनी है, अच्छी बनी है। हाँ, बस आज थोड़ी जल्दी भी थी मुझे, और सैलेड के साथ तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही होगी। Nice, how's your biryani? It's nice. I like it. I just Like it? today and now people. Did you make the dye? Yes, मैंने दही भी बनाया रात को। Nice. It's good. आपके बेटे को तो ये रही जी मेरी फ्लेवरफुल प्लेट ऑफ राइस, जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी थी। अच्छा, बिरयानी मैं बहुत तरीक़ों से बनाती हूँ और मुझे हर बार अपनी बिरयानी बहुत अच्छी लगती है। दैट्स वाई बिरयानी खाने के लिए हम घर से बाहर कहीं भी नहीं जाते, और मुझे अपने हाथ की बिरयानी भी बहुत अच्छी लगती है। मुझे घर की बनी हुई बिरयानी एक्चुअली बहुत पसंद है, किसी के भी हाथ की बनी हुई हो, बट रेस्टोरेंट की नहीं। बिरयानी थोड़ी और डाल के ला दीजिए, बहुत मज़ा आया। मज़े की थी और चाहिए मुझे। हाँ, आज आप ओवर ईटिंग करने के फुल मूड में। फुल मूड में। उसके बाद वॉक करेंगे। उसके बाद हम लोगों ने तो खूब पेट भर के, जी भर के बिरयानी खाई, क्योंकि जितना आज बिरयानी का मज़ा आ गया ना, बस मैं बता नहीं सकती। तो आई होप आप लोगों को मेरा ये व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। घर का मज़ेदार खाना और बाहर की ज़बरदस्त एंटरटेनमेंट और ज़बरदस्त सा स्टोर भी मैंने डिस्कवर किया। तो अगर व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।